तो चलिए आज बात करते हैं भारत के नरेंद्र मोदी और रूस के व्लादिमीर पुतिन के बीच के इस शक्तिशाली रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया की बदलती राजनीति के बीच भी एक चट्टान की तरह खड़ा नजर आता है। सोचिए, दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता जिनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चेहरा और दूसरी तरफ एक ऐसे राष्ट्रपति जो अपनी ताकत और अपने आयरन फिस्ट रूल के लिए जाने जाते हैं। पर जब बात दोस्ती की आती है तो नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रहता। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसे दशकों से बनाया गया है और जो आज भी उतनी ही मजबूत है, बल्कि ये कई लोगों को हैरान भी करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस दोस्ती की बुनियाद, इसकी जड़ें आखिर शुरू कहाँ से होती हैं। देखिए, भारत और रूस के रिश्ते की कहानी कोल्ड वॉर के दौर से शुरू होती है। जब दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी, तब सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था, खासकर 1971 की लड़ाई जैसे मुश्किल मौकों पर। और आज उसी भरोसे की विरासत को नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ पुरानी बातों या स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है, इसमें एक गहरा पर्सनल कनेक्शन भी है। मोदी और पुतिन की मुलाकातें सिर्फ फॉर्मल हैंडशेक तक नहीं होती। चाहे सोची में उनकी इनफॉर्मल मीटिंग हो या फिर एक दूसरे के देश का दौरा, उनकी मुलाकातों में हमेशा एक पर्सनल टच, एक गर्मजोशी दिखती है जो डिप्लोमेसी से कहीं आगे की बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ कह देती है। कभी एक दूसरे को गले लगाना, कभी यूं ही इनफॉर्मल तरीके से टहलना या फिर एक दूसरे को मेरे दोस्त कहकर बुलाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये इशारे सिर्फ कैमरों के लिए नहीं होते, ये असल में उस गहरे विश्वास को दिखाते हैं जो इन दोनों नेताओं के बीच है, और यही विश्वास उन्हें मुश्किल समय में एक साथ जुड़े रखता है। तो ये तो हुई पर्सनल केमिस्ट्री की बात। अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर यह दोस्ती एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर कैसे काम करती है। डिफेंस हो या एनर्जी, रूस हमेशा से भारत का एक बहुत ही अहम साझेदार रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम जैसी एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या फिर रूस से बढ़ता हुआ तेल का आयात, ये रिश्ता सीधे सीधे आपसी हितों पर बना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत शायद हमें यूक्रेन युद्ध के बाद मिला। जब ज्यादातर पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भी भारत ने अपना एक आज़ाद रुख बनाए रखा। भारत ने न सिर्फ रूस की निंदा करने से परहेज किया, बल्कि बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे। इससे साफ संदेश गया कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। लेकिन इस दोस्ती का सफर हमेशा इतना आसान नहीं रहा है। ग्लोबल स्टेज पर इस रिश्ते पर बहुत भारी दबाव भी रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों का दबाव था, जिसमें प्रतिबंध लगाना, मीडिया में आलोचना करना और रूस को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिशें शामिल थीं। और वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहा और हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा, जैसे कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा जरूरतें। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश तो बिल्कुल साफ था, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ही फैसले लेगा। और पुतिन के लिए भारत एक ऐसा जरूरी दोस्त है जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है, बल्कि एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दो मजबूत नेताओं के बीच, जिनके काम करने का तरीका इतना अलग है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है क्यों? देखिए, पुतिन अपनी पावर पॉलिटिक्स और निर्णायक एक्शन के लिए जाने जाते हैं, वहीं मोदी अपनी कूटनीति और रणनीतिक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के काम करने के तरीके को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि उसकी इज्जत भी करते हैं, जिससे एक असरदार साझेदारी बनती है। तो सीधी सी बात है, दो मजबूत नेता, बिल्कुल साफ सुथरे राष्ट्रीय हित और आपसी सम्मान, बस यही है इस मजबूत रिश्ते की नींव। आज की दुनिया में गठबंधन कितनी तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन मोदी और पुतिन की दोस्ती ये दिखाती है कि वैश्विक राजनीति सिर्फ किसी एक का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन रणनीतिक दोस्ती के बारे में भी है जो राष्ट्रीय हितों पर टिकी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये दोस्ती भविष्य में और ज्यादा मजबूत होगी या फिर दुनिया का दबाव इसे कोई नया मोड़ देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।